देंगे चैप्टर 12। ऊपर में हेडिंग देंगे बच्चों, चैप्टर हो जाएगा हमारा 12वां चैप्टर, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। है तो ये इजी बच्चों, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, फॉर्मूला के ऊपर है। समझिएगा, सबसे पहले तो हम लोग वृत्त के बारे में जानें, चूंकि वृत्त दिया है तो इसके इतिहास को जानेंगे। चलिए समझिएगा बच्चों, वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जिसका उपयोग हम लोग बहुत जगह करते हैं। बताओ कहाँ कहाँ करते हैं? हाँ बोलो, चक्का में, मोटरसाइकिल का चक्का में लगता है, साइकिल का चक्का में, बैलगाड़ी का चक्का में, और बोलो घड़ी में चलता है, घड़ी भी चलती है, और पंखा भी चलता है। ठीक बोले, और भी तरह तरह के है ना। और बोलो, और क्या? घड़ी हो गया, और क्या है? स्टूल, अच्छा, और गेंद हो जाता है, फुटबॉल हो जाता है, ये सब क्या होता है बच्चों? हाँ, वृत्त होता। अब सवाल ये रहा, हम आपसे पूछ रहे हैं वृत्त किसे कहते हैं? बताओ, सवाल ये है वृत्त किसे कहते हैं? बोल देगा गेंद है तो वृत्त है, इसी को वृत्त कहते हैं ना, गेंद है तो इसको वृत्त कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, वो गेंद वृत्त नहीं है, वो गेंद गोला है, नहीं है गोला। तो वृत्त और गोला में फर्क क्या है बताओ? हाँ, वृत्त और गोला में फर्क होता है। गोला 3D होता है और वृत्त 2D होता है। यानी 3D मतलब त्रिविमीय संरचना होती है। क्लियर बात है? त्रिविमीय संरचना, पूरी संरचना हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन वृत्त की एक ही भाग दिखाई देती है, वो भी सामने वाला हिस्सा। ये हो गया हमारा वृत्त। तो वृत्त किसे कहेंगे बच्चों? किसे कहा जाएगा वृत्त? बोलेंगे क्या? वह गोलाकार आकृति जो किसी सतह पर खींची जाती है। वह गोलाकार आकृति जो किसी सतह पर खींची जाती है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्लियर हो गया बात को? एकदम ऐसे सिंपल ही ऐसे जवाब दे देना। वृत्त क्या है? तो वह गोलाकार आकृति है जो किसी सतह पर खींची जा सकती है। यानी आपने ऐसे बनाया तो ये क्या हो गया? वृत्त हो गया, और इसको बाहर निकाल कर दिखा रहे हैं तो वो क्या हो गया? गोला हो गया। क्लियर बात है? तो गोला और वृत्त में फर्क है। गोला को हम लोग हाथ में रख कर दिखा सकते हैं, लेकिन वृत्त को हाथ में रखकर दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2D होता है बच्चों, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय, जो वृत्त होता है। लेकिन अगर गोला बोलेंगे तो वो होगा त्रिविमीय। क्या होगा बच्चों? त्रिविमीय होगा। ये दिमाग में रखिएगा। आपने 3D मूवी के बारे में भी सुना होगा, 3D सिनेमा हॉल में सुना होगा। तो आखिर 3D वाला में और ऐसे प्लेन वाले में फ़र्क क्या चीज़ का है? तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता होगा? ऐसा कुछ नहीं। तो होता क्या है बच्चों, ये चीज़ को जानो। 3D वाला में होता क्या है? एक गॉगल्स दिया जाता है, एक चश्मा दिया जाता है। ठीक है, पहला अनुभव जब हम किए थे इसको देख करके, तब हमको लगा आखिर ये चश्मा का काम है क्या। प्लास्टिक का चश्मा देता है, बिल्कुल सस्ता वाला। ठीक है, वो चश्मा केवल और केवल उस टीवी को देखने के लिए होता है जो सिनेमा हॉल में चलाई जाती है। अब बोलोगे सर चश्मा हटा करके भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन वो वाला जो फील है, कैसा फील? तो फील ये होता है बच्चों, अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें लगेगा बारिश बिल्कुल मेरे पास हो रही है, मेरे आसपास हो रही है, ऐसा तुम्हें फील आता है। लगता नहीं कि स्क्रीन में वर्षा हो रहा है, लग रहा है सामने में वर्षा हो रहा है। लग रहा है कोई तरवाल मारता है बच्चों, तो ऐसा लगता है कि गर्दन के बगल से होते हुए निकलता है, ऐसा वाला फील आता है ना। तो इसी को कहा जाता है 3D। मतलब हम लोग क्या, अगर मान लो कोई सरफेस या कोई मैदान दिखा रहा है, तो वो मैदान में लग रहा है क्या कि हम लोग उस मैदान में चल सकते हैं। मतलब ऐसा वाला होता है कि वो गड्ढा है, उस मैदान में हम लोग आराम से चल सकते हैं, ऐसा वाला फील होता है। तो उसी को कहते हैं बच्चों 3D, है ना। और हम लोग जो वृत्त देखते हैं या ऐसे सिनेमा हॉल में पर्दा में देखते हैं, वो होता है 2D, यानी वो जहाँ पर स्क्रीन है वहीं पर फोटो दिखाई देती है, तो वो हो गया 2D। लेकिन इसी चीज़ को हम सामने में ला कर रख दें तो वो क्या हो गया? 3D हो गया।
वही चीज़ होता है कि पर्दा में जो चल रहा चीज़ है वो तुम्हारे बिल्कुल आँख के सामने में आ गया, केवल उसके कारण, उस चश्मे के कारण, ठीक है। नहीं तो चश्मा हटाओगे फिर वापस पर्दा में चला जाएगा वो स्क्रीन। क्लियर हो गया बात को? तो ये चीज़ होती है बच्चों 3D। तो 2D कौन है? वृत्त है, और 3D कौन है? गोला है। क्लियर बात है? वैसी गोलाकार आकृति जो किसी समतल सतह पर खींची जा सकती है वही कहलाता है वृत्त। क्लियर बात को? वृत्त की जो संरचना होती है वो द्विविमीय में होती है। क्लियर हो गया बच्चों? वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? केवल और केवल एक केंद्र होते हैं। वृत्त में कितने केंद्र? एक केंद्र होते हैं। अब सुनिए, वृत्त के केंद्र से उसके सतह को, वृत्त के केंद्र से उसके सतह को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और दो सतहों को आमने सामने जो मिला देगा, मान लो ये O हो गया, ये हो गया A। अब A के सामने मिलाने वाली एक और बिंदु आ गई जिसका नाम क्या हो गया? B। तो ये A से लेकर B तक प्यारे बच्चों ये कहलाएगा क्या? हमारा व्यास। और इसी व्यास को हम लोग किससे दर्शाते हैं? D से। डायामीटर होता है उसको कहते हैं। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं बच्चों? R से। अब सुनिए, यही व्यास जो होता है बच्चों वृत्त की, क्या बोलेंगे? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सर जीवा क्या होता है? तो जीवा होता है बच्चों कि वृत्त को अंतः दो स्पर्श करने वाली रेखा होती है बच्चों। ये रेखा, ऐसे वाली रेखा, ये भी जीवा, 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 ये जीवा कहलाएगी। लेकिन वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी वही जीवा प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। आपसे सवाल होगा व्यास किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? व्यास उसको जिसको डी से दर्शाते हैं। ये थोड़ी परिभाषा हुआ। व्यास क्या हो गया? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाती है। और वह जीवा जो वृत्त के कहाँ से जाए प्यारे बच्चों? केंद्र से होकर जाती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको किससे दर्शाएंगे? डी से दर्शा। क्या ये व्यास है? ये जीवा है कि नहीं? ये जीवा है ना? ये जीवा है ना? ये जीवा है ना? ये जीवा है ना? ये भी जीवा है ना? बिल्कुल है। व्यास भी एक जीवा है। व्यास भी एक क्या है? जीवा है। व्यास भी एक क्या है? जीवा है। लेकिन ये व्यास कहलाया, क्या ये व्यास होगा? क्यों नहीं होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जाती है। ये क्यों नहीं होगा? केंद्र से होकर नहीं जाती है। ये क्यों नहीं होगा? केंद्र से होकर नहीं जाती। ये क्यों नहीं होगा? केंद्र से होकर नहीं जाती। ये क्यों नहीं होगा? केंद्र से होकर नहीं। ये क्यों होगा? क्योंकि केंद्र से होकर जाती है। क्लियर बात है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। और प्यारे बच्चों त्रिज्या बराबर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। त्रिज्या बराबर होता है, क्या लिखते हैं? व्यास का आधा। व्यास का आधा यानी r बराबर d/2। ठीक है बच्चों? अब इसी तरह से हम लोग व्यास के बारे में क्या कहेंगे? व्यास क्या होगा? तो 2 गुना त्रिज्या। बोलो क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या यानी d बराबर 2 गुना क्या प्यारे बच्चों? क्लियर हो गया बात? बोलो क्लियर हुआ? यही है बच्चों इसका प्रोसेस। अब चलेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि सब चलेंगे। देखो ध्यान दो, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। और परिधि का मतलब क्या होता है? दो बातें ध्यान से सुनिएगा। तो परिधि और क्षेत्रफल में अंतर क्या है उसको समझेंगे। परिधि का मतलब होता है बच्चों, अगर तुमसे ये बोला जाए कि एक गोलाकार आकृति खींचो जमीन पर, तो तुमने गोलाकार आकृति खींच दिया। अब हम ये कहें कि उस गोलाकार आकृति में तुम क्या करो? उसको, उस दाग को, जो दाग तुम किया है उसमें ईंटा लगाओ। जैसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में देखते होंगे झंडा के चारों ओर क्या ईंटा से डिजाइन बना हुआ नहीं लगाते हैं? वो लगाया जाता है। तो अब देखो तुम ईंटा कहाँ लगाओगे? उस चारों एरिया में लगाओगे, ना कि उसके अंदर लगाओगे।
क्या अंदर लगाओगे क्या ईंटा, कि वो चारों बगल जहां पर तुम रेखा खींचा है वो चारों बगल लगाओगे। तो प्यारे बच्चों ये जो चारों बगल हम लगाएंगे यही कहलाएगा प्यारे बच्चों, क्या बोलो तो, परिधि। यानी परिधि है ना, तो अंदर से कोई मतलब नहीं है। तो कहां से मतलब है, ये चारों बगल से मतलब है, बस यही मतलब है, ठीक ना। परिधि को अंदर से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्या, क्षेत्रफल। अब हमने क्या कहा, तुम जो झंडा के लिए बना दिया वो, अब उसके बीच में तुम मिट्टी भरो, तो मिट्टी क्या करेगा, तुम यहाँ पूरे में भरेगा कि नहीं भरेगा, पूरे में भरेगा कि यही साइडे में भरेगा खाली रे, पूरे में बराबर करने के लिए पूरे में भरेंगे, तो यही कहलाएगा प्यारे बच्चों क्या, क्षेत्रफल। अब क्लियर हुआ, क्षेत्रफल मतलब अंदर पूरा भरने वाला मिट्टी, यानी पूरा मिट्टी को आप भर दो पूरा, तो वो क्षेत्रफल में भरेगा। खेती करोगे तो भी क्षेत्रफल में होगा, नहीं होगा, खेती तो पूरे में लगाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो भी वो किस में आएगा, क्षेत्रफल में। लेकिन अब बोलेंगे उस खेत में बाड़ लगाओ, बाड़ समझते हो, घेरा, घेरा लगाओ, तो कहाँ लगाएगा बोलो, क्षेत्रफल में लगाएगा या परिधि में लगाएगा, बिल्कुल सही, परिधि मतलब चारों तरफ। क्लियर हुआ बात को। तो किसको बचाने के लिए, बैल भैंस से बचाने के लिए नहीं, चारों बगल लगाएंगे ना, तो बैल भैंस से बचाने के लिए। ऐसे भी बच्चों किसी का खेत जो है ना वृत्ताकार नहीं होता, या तो त्रिभुजाकार होगा, या आयताकार होगा, या वर्गाकार होगा, या समचतुर्भुजाकार होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अर्धचंद्राकार होता है। तो भी लोग उसमें क्या बोलता है, मैनेज कर लेता है, बोलता है भाई साहब थोड़ा सा कोना हमको दे दीजिए, थोड़ा सा मेरा चौड़ा हो जाएगा ज़मीन, इधर आप ले लीजिए, होता ना जी। तो कभी भी ज़मीन जो है ना ऐसे गोला वाला ज़मीन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो हम लोग बनाते हैं ना, हम लोग बनाते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, एक सवाल है हमारा, एक सवाल है कि बारिश की जो बूंदें होती है वो बूंदें आखिर गोल ही क्यों गिरती है, क्यों नहीं त्रिभुजाकार गिरती है, आयतन क्यों नहीं, आयताकार क्यों नहीं गिरती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई अन्य आकृति क्यों नहीं ग्रहण कर सकते, बोलो। तो ये भी तो मन में सवाल आता है ना कि भाई ये गोलाकार ही क्यों गिरता है, हैं, ये क्यों नहीं त्रिभुजाकार क्यों नहीं गिरता, कि तुम कोई भी बूंद को गिराओगे तो वो गोल शेप ले लेता है, अपने आप ले लेता है। इसके पीछे का कारण क्या है बच्चों, इसके पीछे का कारण ये होता है कि सबसे पहला गप ये करना है तुम लोगों को कि कोई भी बूंद जो है कम से कम एरिया को ग्रहण करना चाहता है, कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करना चाहता है, कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करना चाहता है। वो कम क्षेत्रफल होगा तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो वो चौड़ाई से गिरेगा ना तो घर्षण ज़्यादा होगा, और घर्षण ज़्यादा होने के कारण फिर से उसको गोल शेप में लाना पड़ेगा। एक तो पृष्ठ तनाव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्षेत्रफल कम लेना चाहता है, ये अपने आकार को कम करना चाहता है। क्लियर हो गया बात। कभी पहिया त्रिभुजाकार बना दे क्या, क्या त्रिभुजाकार पहिया चलेगा क्या ढंग से, नहीं चलेगा। उसके ऊपर बैठने वाला आदमी गिर, कभी कोना में आ जाएगा, कभी उठ जाएगा वो, कभी बैठ जाएगा वो, तो खुद परेशान होगा। तो क्या कर दिया गया, उसको गोल शेप कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों कि वृत्त में दो बातें आती है हमारा, एक आता है प्यारे बच्चों परिधि, और दूसरा आता क्या है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या, तो वृत्त की परिधि, बोला जाए वृत्त की परिधि क्या होता है, जहाँ 2 पाई r होता है, बिल्कुल सही। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या लेंगे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाता है पाई r स्क्वायर। अगर जहाँ व्यास रहेगा उसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर देना और लिख देना। कभी कभी आपको सवाल बच्चों ऐसा वाला मिलेगा, रिंग वाला सवाल, अंगूठी वाला सवाल, तो आप देखोगे क्या इसमें 2 गो वृत्त आपको दिख रहा है, एगो अंदर वाला छोटा, छोटा में पचक गया इधर ना, थोड़ा सा इधर फैला दो, ज़्यादा फैल गया, ठीक है। चलो, एक 2 गो वृत्त इसमें दिखेगा बच्चों। जब आपको दिखेगा अंदर वाला वृत्त तो छोटका त्रिज्या, और बाहर वाला वृत्त के लिए बड़का त्रिज्या, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों वलय। क्या कहते हैं, वलय। वलय मतलब अंगूठी, अंगूठी जो होता है ना, तो उसमें अंदर वाला एगो वृत्त,
आएगो बाहर वाला वृत्त, उसको क्या कहेंगे? वलय। अब वलय का क्षेत्रफल, अब बोलो वलय का क्या क्षेत्रफल? पाई, बोलो पाई, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला है। इतना तो फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए इतना फॉर्मूला को जानना है। लिखा जाए बच्चों, लिखो बच्चों। एक्सरसाइज निकालेंगे 12.1, ठीक है। बोला जा रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा। एक की त्रिज्या हो गया R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गया R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। देखो सवाल बोल रहा है, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में रहता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधियों के बराबर होता है। यानी हमें तीसरा वृत्त का त्रिज्या फाइंड करना है, यानी त्रिज्या हमें निकालना है। यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालें। बोला क्या जा रहा है? इन दोनों के परिधियों का योग, इनका जो परिधि होगा उसका योग तीसरे वृत्त के परिधि के क्या है? बराबर है। तो आपको तीसरे वृत्त की क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। सवाल नंबर कितना प्यारे बच्चों? 1 लिख देंगे। क्या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? गिवन अस R1 बराबर प्यारे बच्चों कितना? 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, इसीलिए R बराबर क्या बोलो तो 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों। और लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि, बोलो क्या? तीसरे वृत्त की क्या बोला जाए? परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। क्यों ये फॉर्मूला लगाएं? क्वेश्चन मांग रहा है कि आपको दोनों वृत्त के परिधियों का योग, योग का मतलब क्या प्यारे बच्चों? प्लस, और दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की क्या? परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला 2 पाई R1 और दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई R2। अब बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 पाई बड़की R लिखेंगे ना, बड़ी आर है। चलिए 2 पाई बड़ी आर बराबर, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे प्यारे बच्चों? 2 पाई निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2। कुछ मरेगा क्या? बिल्कुल, 2 से 2 मरा, पाई से पाई मरा, बचा क्या? R। R1 का मान बोला जाए प्यारे बच्चों 19 और R2 का मान 9, जोड़ देंगे तो कितना होगा? 28। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सीधा सीधा इसका सीधा सीधा आंसर होगा, जब परिधि बोलेगा सवाल तो डायरेक्ट ही दोनों को जोड़ दो, तीसरा का निकल जाएगा। 19 और 9 कितना? 28। काम खत्म, इतना करने का जरूरत नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, परिधि में, क्षेत्रफल में नहीं, परिधि में। 2 नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन अस। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? बोला जाए पहला का त्रिज्या बोलो R1 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। दूसरा का त्रिज्या कितना? 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? R बराबर 1। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। लेकिन अब हम लोगों को लगाना क्या है? क्षेत्रफल। क्या लगाना प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे बच्चों क्या? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। बोलो, तीसरे वृत्त का क्या? क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्या? बोलो, क्षेत्रफल प्लस, बोला जाए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। फुल टावर में रहो तुम लोग। पाई बड़ी आर का होगा स्क्वायर, अब पहले वृत्त का पाई R1 का
क्यों पाई आर स्क्वायर लिए बच्चों? क्षेत्रफल बोला। क्या बोला? क्षेत्रफल। दूसरा वाला पाई R2 का क्या? स्क्वायर। पाई बड़ी आर का स्क्वायर, बोलो क्या निकालेंगे बाहर? पाई। और क्या होगा? R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। क्या कटेगा? पाई कटेगा। आर स्क्वायर लिखेंगे और बताओ R1 का स्क्वायर कितना? 8। 8 का क्या? स्क्वायर। फिर R2 कितना? 6। 6 का क्या? स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हुआ प्यारे बच्चों? 64। और 6 का स्क्वायर। अब ये देखो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो किसमें? अब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना होगा? 100। और ये टूट जाएगा तो कितना? 10 सेंटीमीटर। यही क्या होगा? अगला सवाल, सवाल नंबर 3, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गिवन अस, बोला जा रहा है एक तीरंदाजी का जो खेल होता है बच्चों, उसमें आकार होता है जैसे पहला वृत्त गोल्ड का, दूसरा वृत्त रेड का, तीसरा वृत्त ब्लू का, चौथा वृत्त ब्लैक का और अंतिम वृत्त वाइट का। ठीक है, तो ये कहलाएगा प्यारे बच्चों किसका है? गोल्ड का। ये किसका है? रेड का। ये किसका है? ब्लू का। ये किसका है? ब्लैक का। और ये किसका है? वाइट का। यानी वैसा कलर का चयन किया है जो किताब में तुम्हारा दिखे। येलो भी ले सकता था लेकिन पेंट नहीं ना होगा, पेंट नहीं होगा। किताब में देखो कौन कलर का यूज किया गया, ब्लू ब्लैक बस, और वाइट तो वाइट है। ये ब्लू और ब्लैक का ही तुम्हारे किताब में यूज हुआ है। रंग बिरंगा किताब थोड़ी है, दो किताब दो रंग है, समझिए। गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का और वाइट का सब रंग किया हुआ है बच्चों। पूरा गोल्ड का किया हुआ है, रेड यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, ब्लू का यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, ब्लैक का यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, वाइट का यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है। तो सर दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत है बच्चों, ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान दिख रहा है उतना आसान ये नहीं है। ठीक है, समझेंगे पहले। सबसे पहले इसका व्यास दिया हुआ है बच्चों कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। कितना व्यास दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। चलिए, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई बोलो कितना? 10.5। कितना? 10.5। कितना? 10.5। संयोग से इसका आधा भी कितना होता है? 10.5, है ना। सबसे पहला काम है बच्चों गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गोल्ड वाले भाग का पहला, ऐसे देखो ये लिखे, पहला लिख देंगे बच्चों गोल्ड वाले भाग का व्यास। भाग का क्या प्यारे बच्चों? व्यास। व्यास d बराबर ले लेंगे कितना है? 21 सेंटीमीटर। और गोल्ड वाले भाग का क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे? r से। d बाय क्या? 2। 21/2। और इसको अगर तोड़ दें तो 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है अकॉर्डिंग टू क्या? क्वेश्चन। तो लिख देंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो पाई r स्क्वायर। पाई का मान, त्रिज्या कौन वाला? ये वाला लेना। कितना बोलो? 21/2 गुना 21/2। क्लियर बच्चों? 7 तिया 21, 11 दूना, अब गुना करो 11 तिया, अब गुना क्या? अब बटे क्या? 33 से कम, 33 दूना 66, 33 दूना 66 और 3 कितना हो गया? बोलो 66 और 3 कितना? 69 बटे कितना? ठीक,
उसके बाद देखिए पहाड़ा पढ़िए, इसका भाग लगाइए, ठीक गुना किया ना, 33 से कम 33 का 3 हासिल हो रहा, 3 33 दूना 66 और 66 और 3 कितना हो गया 69 अब बटे 2। बोलिए पहाड़ा पढ़ेंगे इसको बच्चों, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12 और 2 पंचे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पहला आंसर आ चुका। तो सर इसी तरह से अगला भी आएगा, लेकिन अगला वाला एक समस्या है। नंबर 2 कौन सा भाग है? दूसरा रंग रेड रंग है बच्चों, रेड वाले भाग, अच्छा लिखो ऐसे ही, रेड वाले भाग में, रुकिए ध्यान दीजिएगा, रेड वाले भाग में त्रिज्या जो होगा वो अलग हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या हम लिख रहे हैं बड़ी आर बराबर, देखो त्रिज्या लिखे हैं बड़ी आर बराबर, क्या लिखेंगे? पहले की त्रिज्या, देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है बोला जाए? 10.5, अरे यही ना है त्रिज्या 10.5। फिर पट्टी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 10.5, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 21। तो यानी 10.5 प्लस 10.5। क्लियर बात? ये किसका है बच्चों बताओ तो? गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या है, और ये क्या है बच्चों? पट्टी की चौड़ाई। तो इसको लिख देते हैं, गोल्ड वाले भाग की, बोलो भाग की त्रिज्या प्लस, बोलो किसका? हाँ, पट्टी की चौड़ाई। क्लियर बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलिए, गोल्ड वाले भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10.5 और पट्टी की चौड़ाई 10.5, ऐसे में कितना आ गया? 21.0 सेंटीमीटर। अब इसका बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका बोलो तो? रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना, देखो हम लोग पाई बड़ी आर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, कारण क्यों? देखो कारण क्यों नहीं लगा सकते हैं कि सर इसमें जैसे पाई आर स्क्वायर लगा है, यहाँ पाई बड़ी आर स्क्वायर लगा देंगे, बड़ी आर तो है ही त्रिज्या मेरे पास, 21 तो है, लगा के आंसर निकाल देंगे। गलत हो जाएगा। तो कैसे होगा? ध्यान से सुनना। अरे बचवा, अरे नाजिर कहा है तुम वैसे कर रहा है? रे पढ़ने का मन नहीं है? ध्यान देना। क्या बच्चों ये एक वलय है? हाँ या ना? क्या ये वलय है? यही भाग में ना तुम्हारा रेड है, और बाकी बीच में क्या है? गोल्ड। यहाँ का ना क्षेत्रफल निकालना है। अगर तुम पाई बड़ी आर ले लोगे ना तो पूरे निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यो रेड हो जाएगा, यो रेड हो जाएगा। क्या ऐसा है? क्या नहीं है, रेड इतने ही दूर तक है। समझ में आया? अब पाई बड़ी आर स्क्वायर ले लेगा ना तो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ जाएगा, और ये टोटल भाग आ जाएगा। गोल्ड गया, गोल्ड खत्म। लेकिन हमको गोल्ड छांटना भी तो है, तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो वलय हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? वलय में क्या फॉर्मूला लगाते थे बच्चों? पाई, बोलो, बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। बहुत अच्छा। पाई का मान बोला जाए, अच्छा, अब बड़ी आर का मान बोला जाए कितना है? 21 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर प्लस, माइनस ना, छोटी आर का मान बोलो कितना है? बोलो कितना? 10.5 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसको आसान कर सकते हैं, पूछो कैसे? देखो कैसे आसान करेंगे, ध्यान से सुनना। पाई का मान 22/7, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी, हाँ या ना? इंटू ए माइनस बी। देखो हो गया ना आसान, हो गया ना? अब झमेला नहीं रहा, हमें स्क्वायर करने का झमेला नहीं रहा। अब आ जाओ 22/7। अब बोलो हमें यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 20 कितना हो जाएगा? 31.5 गुना, अब इसको घटाएंगे तो कितना बच्चों? 10.5।
यही ना होगा। अब इसको आपस में गुना कर दो तो 22, अब इसको काट भी सकते हो तुम, कटेगा देखो तो, नहीं कटेगा ना, कटेगा, गुना कर लो, इसमें कटेगा, इससे देखो 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35, आ गया 1 पॉइंट कितना 5। अब आ जाओ गुना करो, 22 गुना 31.5 गुना 1 पॉइंट कितना 5। चलिए बच्चों आप लोग उतारिए, तब तक हम इसको गुना करते हैं। तो हो गया हमारा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 हो गया 33, खत्म बात, 33 हो गया। और उसके बाद 31 और 15 है, 31 है और 15 है 33, 5 तिया 15, 1 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 5 4 9 5 9 9 4 13 3 9 और 1 हो गया 10, यही आंसर होगा। आ गया बच्चों, इसका गुना करके आ जाएगा 10 39, पॉइंट देंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर। किस वाले भाग का ये आया क्षेत्रफल? रेड वाले भाग का। क्या सर सब में ऐसे ही करना है? नहीं करना, नहीं।